जी बिहुनी से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। इस गांव का क्या नाम है? बिहुनी। यहाँ के जो प्रधान है विषम प्रधान है। विषम प्रधान जी, कैसे हैं वो ठीक है जी। कार्यकाल में? ठीक आदमी। क्या क्या ठीक, करवाया? ये बताइए कि क्या सबसे पहले उन्होंने गांव में कितना बदलाव किया? जो पहले प्रधान थे आप उनसे संतुष्ट थे? जी। ये जो पहले भूतपूर्व प्रधान थे बहुत प्रधान थे। उनसे संतुष्ट थे? हाँ जी थे। और इनसे भी संतुष्ट हाँ है? जी। तो उनको दोबारा क्यों नहीं चुना अगर आप उनसे संतुष्ट थे? मेरे देखिए बड़ा सवाल है, बड़ा जी जी जी। कोई भी सीधे आदमी है, ये भी सीधे आदमी है, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं। कार्यों में क्या? For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. अरे तो काफी ये बस ये काफी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा जो भी है वो आपके सामने है। इधर आइए आप। फिर भी अब ऐसा मत करो, जल्दी आया करो। आपका शुभ नाम? शेखर त्यागी। शेखर त्यागी जी जो यहाँ के वर्तमान प्रधान है अभी तक, उन्होंने जब लॉकडाउन था पूरे गांव में तो कितनी सतर्कता बनाए रखी? कैसे? उदाहरण के दो। बैरिकेटिंग वगैरह गांव के रास्ते पे सभी हम बैरिकेटिंग वगैरह जी थोड़ा ये लगवाइए पहले। सामने रखते। तो खास मुलाकात में खास शख्सियत आज हमारे साथ है, लेकिन आज आपको एक बात और बता दूं उनसे मिलवाने से पहले। जो आज खास मेहमान है उन्होंने देश की भी सेवा की है, वो सेना में रहे। चलिए मिलवाते हैं आज के खास मेहमान से। सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए। मेरा नाम भीष्म त्यागी है, मेरा गांव बिहुनी है जी। जिला हापुड़ और ब्लॉक गढ़मुक्तेश्वर। सर मैं एक निजी सवाल आपसे पूछता हूँ, सवालों का सफरनामा तो बाद में शुरू करेंगे, पहले निजी सवाल। जी आपने देश की भी सेवा की? जी, मैंने 28 साल देश की सेवा की। तो आपने VRS ले लिया? रिटायरमेंट जी। अच्छा किस पद पे थे आप? मैं सुबेदार मेजर के पद पर था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जो पद मिला उस पद पे अपना ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम किया? बिल्कुल पूरी निष्ठा से, मेहनत से और ईमानदारी से काम किया। अच्छा सर, बड़ा इत्तेफाकन होता है जी। जब आदमी किसी फौज में या पुलिस में होता है ना, तो कहीं ना कहीं राजनीति से मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक पर्सनल मामला है, वो दूरियां बनाना चाहता रहता है क्योंकि वो उसको दलदल कीचड़ से लगता है। लेकिन आपने राजनीति में कदम रखा, गांव में बदलाव के लिए रखा, या क्या लक्ष्य था आपका? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब इंसान समाज से दूर रहता है, सेना में या पुलिस में सर्विस करता है, तो स्वाभाविक ही समाज से उसका संपर्क खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जब मैं रिटायरमेंट होकर आया यहाँ पे, पेंशन आया, तो मैंने देखा गांव में काफ़ी गंदगी है, कच्चे रास्ते हैं, कीचड़ है और एजुकेशन का भी काफ़ी अभाव है और गांव में लाइट का भी अभाव था। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं गांव की सेवा करूँ। देखिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि लोकतंत्र देश है, हर आदमी को अपना विचार रखने का अधिकार है। आपका वोट प्रधान को पहले गया होगा, आपने दिया ही होगा। आपने क्या सोच के दिया था कि ये विकास होते रहे, अगर लगातार विकास की रफ्तार ऐसी चलती रही तो शायद आप राजनीति में नहीं आते? मेरा कहना ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगा कि जो प्राथमिकता स्कूलों को मिलनी चाहिए थी और जो सुधार गांव में होने चाहिए थे, क्या वो हो नहीं पाए? जो पहले जो सुधार होने चाहिए थे वो सुधार नहीं थे। तो मुझे लगा कि एजुकेशन, स्वास्थ्य, इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने ज़्यादा उसी पर ध्यान दिया। अच्छा। और सबसे पहले तो मैंने, हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, एक तो प्राइमरी स्कूल है और दूसरा जूनियर स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में आपकी गांव की जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है। बड़ा गांव है, ठीक ठाक गांव है। जी हाँ। और आपकी वोट? वो तो हमारी 21 हाँ। अच्छा, जो प्राइमरी स्कूल में जनसंख्या है, जी, आप बताइए कि कितनी जनसंख्या है स्कूलों में बच्चों की? बच्चों की संख्या एक में तो है 53 जी, और एक में है 46। तो आपके नज़र में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनसंख्या कम है बच्चों की? बिल्कुल। ऐसा क्यों? जब आपने शिक्षा को प्राथमिकता दी और स्कूलों की हालत सुधारी, तो कोई कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी या कुछ कारण? नहीं, कमी तो कुछ नहीं रही। जैसे स्कूलों में गड्ढे थे और चार दीवारी नहीं थी, उसका सौंदर्यकरण नहीं था, सब मैंने कराया। आपने इंटरलॉकिंग भी की गाँव में? इंटरलॉकिंग की गाँव में, स्कूलों में टाइल लगवाए, समरसेबल लगवाए,
शौचालय बनवाए और मिड डे का भी आयोजन किया, मिड डे का भी आयोजन किया और समय समय पे आपने ड्रेस का भी वितरण किया। हाँ, ड्रेस वितरण किए, उनके जूते वितरण किए, मोजे वितरण किए और उसमें कुक हाउस भी बनवाया उसमें। अच्छा, इतनी सुविधा होने के बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि जनसंख्या प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की कम है, या अध्यापक या विद्यार्थियों में साठ-गांठ कम है? नहीं, जनसंख्या तो कम है, ये तो बहुत दुख का विषय है, क्योंकि अभी गांव में इतनी जागरूकता नहीं है, सब सोचते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल। तो आपने कोई अभियान चलाया इसके लिए? कभी अध्यापकों से कहा कि घर घर जाओ, कैंपेनिंग करो, बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए? बिल्कुल, कई बार हमने इसका प्लान बनाया है और गांव में आयोजन भी करा है, घर घर जाके घूमे भी हैं जी, और बच्चों की रैलियां भी निकलवाई हैं इस बारे में। अच्छा, लेकिन जितना असर होना चाहिए था वो हो नहीं पाया अभी। लेकिन आपने एक प्रयास किया मैंने अपनी तरफ से पूरा भी। देखिए दर्शकों, प्रधान जी का कहना है कि उन्होंने स्कूल में जितनी अच्छी से अच्छी हालत करनी चाहिए थी उन्होंने की, और एक अभियान भी चलाया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना हुआ। अब उन स्कूलों में जाकर तो देखिए वही सुविधा है। खैर, ये तो जनता का फैसला है, निजी फैसला है, लेकिन अगर वो स्कूल अच्छे हैं तो आप थोड़ा सा विचार और थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। खैर, सोच है पेरेंट्स की कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी जी, लेकिन ये सोच गलत है। हमारे गांव के जो स्कूलों में इनमें एजुकेशन अच्छी है और टीचर भी अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, हाँ, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अपने गांव के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। सफाई को लेके बात करें जी। देखिए दर्शकों, इन्होंने शिक्षा को लेके बड़ी अच्छी बात की और कहीं ना कहीं गाँव वालों को भी पहल करनी है। सर, सफाई अभी आपने कहा कि मैं चुनाव में राजनीति में इसलिए आया कि सफाई मुझे नहीं दिखी। आपने सफाई को लेके क्या बदलाव किया? मैंने सफाई को लेके बदलाव किया, गली गली मोहल्लों में जाकर, और हमारे यहाँ एक मंदिर है वहाँ से अनाउंस करता था। आपने शायद गीला कूड़ा, सूखे कूड़े का भी कुछ आयोजन किया? हाँ, बिल्कुल। कई लोगों ने बताया। हाँ, डस्टबिन भी लगवाए हुए थे जी। तो और मंदिर से मैं वहाँ पब्लिक को जो हफ्ते में कम से कम 2 दिन मंदिर से जाकर जागरूक करता था कि अपने घर की साफ सफाई रखें, अपने गली मोहल्लों की साफ सफाई रखें, रास्तों में पानी इकट्ठा ना होने दें। आपने निजी कर्मचारी भी रखवाए गाँव में? निजी कर्मचारी से सफाई करवाई। हाँ, क्योंकि बड़ा गाँव है, एक कर्मचारी काम नहीं कर सकते जी। कितने कर्मचारी रखवाए निजी? बीच में हाँ, 2-3 कर्मचारी लगवा के मैं सफाई। और सुनने में आया कि आपने अपना निजी कोई ट्रैक्टर भी चलाया कि इसमें कूड़ा इकट्ठा करके बाहर, हाँ, सार्वजनिक स्थान पे जहाँ कूड़ा वहाँ ट्रैक्टर, मुझे पता चला सूत्रों के हवाले, तो मैं आपसे भी सच्चाई जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्रॉली मैंने चलवाया, जो सफाई कर्मी आते थे वो कूड़ा कचरा उसमें डालते थे और उसको ले जाकर जहाँ कचरे की जगह वहाँ पर हम डलवाते थे। देखिए दर्शकों, एक बात तो बता दूं कि अभी इनका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, पैर में चोट लग रही थी। हम पहले भी जाया, बड़ा मूल्यवान समय। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल है, कोविड-19 को लेके आपने गांव में कितनी सतर्कता बनाई, कितने लोगों को जागरूक किया, इसके लिए मुझे बताइए, फिर मैं उसके बाद मेरा एक छोटा सा सवाल। देखिए, ये एक बहुत भयंकर बीमारी थी, इसके लिए मैंने गांव में अभियान चलाया और गांव के चारों तरफ नाकेबंदी कराई, सैनिटाइजर भी किया, सैनिटाइजर करवाया कई बार, और मास्क भी वितरण किए और फॉगिंग कराया, और गांव में जो बाहर के आदमियों की एंट्री बंद कर दी। अच्छा, पूरा लॉकडाउन? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में गाँव में कोई एंट्री नहीं थी बाहर। अच्छा, लेकिन कुछ आपके पड़ोस में ही कुछ कोरोना के पेशेंट भी मिले? नहीं, कोरोना का एक भी नहीं मिला। नहीं, आपके गांव में नहीं, आसपास गांव में? आसपास गाँव में मिले, लेकिन हमारे यहाँ, इसीलिए आपने शायद लोग उस बीमारी को बढ़ावा न दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमें पता लगता था हम बिल्कुल इसी कारण पूरा लॉकडाउन, हमने लॉकडाउन में अपने गांव को बंद रखा। सवाल, प्रधान जी, आप सूबेदार रहे हैं फौज में, उससे पहले किसानी भी करी है, बचपन में आप किसान भी थे। बिल्कुल, आप अन्नदाता भी है और किसान भी, जय जवान जय किसान, दोनों को आपने बड़ी बारीकी से देखा। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त लेकिन आपकी नज़र में कृषि कानून अगर आपने पढ़ा हो तो कैसा है आपकी नज़र में? देखिए, मेरी नज़र में जो सरकार ने कृषि कानून पास किया है, ये किसानों के हित में है। हित में? हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें जो राजनीति कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर किसान नहीं है, वो बाहर से आए हुए कुछ आदमी हैं जो राजनीति कर रहे हैं। ये बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, कौन झुकेगा दोनों से? वैसे एक बातचीत का रास्ता है, कुछ संशोधन अगर हो सकता है तो वही रास्ता है बातचीत का। आप हमारे चैनल के माध्यम से फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके, क्या आप किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा किसान भाइयों से कि किसी के बहकावे में आए। ये जो सरकार ने बिल पास किए हैं ये किसानों के हित में है और आप अपने घर पर रहें, किसी के बहकावे में आए। ये किसान के हित में बिल हैं, आप निश्चित रहें। जी हाँ, तो ये थे ग्राम प्रधान जी, इनके बड़े अच्छे विचार थे। इन्होंने कहा कि किसान और सरकार आमने सामने बैठ के समस्या का समाधान करें, राजनीतिक पार्टियां वहां पार्टी करके अपनी दखल अंदाजी और अपनी रोटियां ना सेके।